दिल्ली में नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, लेकिन कुछ विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बना ली है। तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता भी शामिल नहीं है। उन्होंने हालांकि अपने अपने प्रतिनिधियों को जरूर भेजा है। तो अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ विरोध चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता जो हैं वो नीति आयोग की इस बैठक से भी दूरियां बना रहे हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग में जाते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर दोहराते। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। तो इस सब चीज को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था, उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते। तो सर बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार से कोई बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। तो यहां पर आपने नीतीश कुमार को सुना, जो कई तरह के आरोप जो हैं वो लगा रहे थे यहां पर, और नीति आयोग की बैठक में जाने से इसलिए इनकार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो जाते तो फिर यहां पर समस्याएं बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कई राज्यों के सीएम जो हैं नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं। ये फिलहाल बड़ी खबर है। और नीतीश कुमार ने कहा कि अगर वो जाते तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग जरूर करते। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है और नीतीश कुमार को लेकर कहा कि कुछ लोकतांत्रिक दल जो हैं वो संस्थाओं का विरोध करते हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं जहां 100 विषय चर्चा होने वाली है? क्या परेशानी है इनको? आपके लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध करने का बहुत अवसर मिलेगा, आप जाइए विरोध करिए, लेकिन अपने प्रदेश की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो चुनाव में लगभग 1 साल देरी है ना, लड़िएगा। लेकिन ये जब 8वीं गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है, जिसमें 100 विषय पर चर्चा होने वाली है और इन चर्चाओं से फायदा होता है, तो उसमें भी इस तरह करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत जनविरोधी है। तो बीजेपी कह रही है आसान शब्दों में कि अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में यहां पर प्रदेश का नुकसान किया जा रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, नीति आयोग की बैठक में कई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, कुछ नहीं शामिल हुए तो प्रतिनिधियों को भेज दिया, लेकिन अब बीजेपी जो ये कह रही है इसमें कितना दमखम कि अपनी सियासत के चक्कर में आप प्रदेश के हितों का नुकसान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कहना सही है शुभांकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और काफी बड़े बड़े नेता नीति आयोग की इस मीटिंग में हैं। और नीति आयोग का जो काम है वो एक थिंक टैंक का काम है, यानी कि किस तरीके से देश आगे उन्नति करेगा, राज्यों को किन किन चीजों का खासा ध्यान रखना है, किस तरीके से कितना पैसा दिया जाएगा, कौन सी वो स्कीम्स है जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सब बातें जो है नीति आयोग में विस्तार में डिस्कस की जाती है। और यही कारण है कि हम देखते हैं हर 6-8 महीने के अंदर इस तरीके की एक बड़ी बैठक होती है, और जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, अगर वो नहीं बताएंगे कि उन्हें दिक्कतें क्या है, तो फिर आगे चीजें चलेंगी कैसे। हमने देखा है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियां जो हैं और जो नेता हैं उनके बड़े बड़े, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर, ममता बनर्जी हो, अशोक गहलोत का कहना है कि तबियत उनकी खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ अहम फैसले थे जो आज लेने थे, ये सब फैसलों के अंदर अब थोड़ी सी दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश का और अपने राज्य का हित इन सब लोगों को सोचना चाहिए था। और आज की मीटिंग जो भी इस समय चल रही है अंदर, मैं बता दूं शुभांकर, सुबह 10 बजे से चालू हुई है मीटिंग, लगभग 6 बजे तक चलेगी। इस
जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इन मुख्यमंत्रियों को जरूर शामिल होना चाहिए। नहीं तो ऐश्वर्या, जरा ये बताइए कि अशोक गहलोत जी की मान लीजिए तबियत खराब हो गई, और किसकी क्या वजह रही, कौन कौन सी मजबूरियां गिनाई जिस वजह से नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि वो तमाम नाम जो मोदी विरोध के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां या जिनसे फिलहाल संसद भवन में भी विवाद चल रहा है, उन्हीं के नेता नहीं पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2+2 4 करना उतना मुश्किल नहीं है शुभांकर, और साफ यही दिख रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो हैं, उनके जो नेता हैं, ममता बनर्जी का कहना है कि हम जो मांगे रखते हैं वो पूरी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल खासा नाराज हैं जब से ऑर्डिनेंस आया है। उनका तो ये कहना है कि वो राज्यसभा के अंदर ऑर्डिनेंस को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और नीतीश कुमार का ये कहना है कि अगर हम जाते तो फिर हम मांग करते कि एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। तो अलग अलग बहाने सामने आए। अशोक गहलोत का कहना है कि मेरी तबियत खराब हो गई, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं अलग अलग बहाना मारा गया है। नीति आयोग की ये जो मीटिंग है, और मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी एक बार पहले भी ये मीटिंग जो है उसको स्किप कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ये सब नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं दिखना चाहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आगे जो राज्य के लिए जो जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग तो देखिए थिंक टैंक है जो पूरे देश के बारे में सोचता है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं सवाल अब उठ रहे हैं कि आपके राज्य के हित के अंदर जो बातें आपको करनी थी, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ानी थी, वो अब आगे कैसे बढ़ेंगी? ठीक है। सियासत में जो आरोप बीजेपी लगा रही कि राज्य के हितों का नुकसान कर दिया गया,